नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो एक बार फिर से पकने के लिए आ गए आप आपके अपने चैनल पकाओ मैथ्स पर। तो आज हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। कैसे हम लोग दो पॉलिनोमियल को आपस में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हम लोग नंबर्स को डिवाइड करते हैं। जैसा कि हम लोग सिंपल जानते हैं कि 15 को लेटर सपोज हम लोग 6 से डिवाइड करते हैं। ऐसा डिवीजन जो हम लोग परफॉर्म करते हैं, ऐसा ही डिवीजन आज हम लोग पॉलिनोमियल पे सीखेंगे। इसको डिवाइड करना बहुत सिंपल है। इसको 2 टाइम्स हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 12 से -3। यहाँ जो बेसिक रूल हम लोग अपनाते हैं, यही रूल हम लोग पॉलिनोमियल्स पे भी अपनाएंगे। यहाँ सब्ट्रैक्शन होता है, वहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन होगा। ये जो इसे हम क्वोशंट कहते हैं, तो वहाँ पे भी क्वोशंट आएगा हमारा। इसे हम डिवाइजर कहते हैं और इस टर्म को डिविडेंड कहा जाता है, इसको रिमाइंडर। तो ऐसा ही कुछ हम लोग पॉलिनोमियल्स में भी देखेंगे। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक बेसिक एग्जांपल्स लेते हैं पॉलिनोमियल को। मतलब सबसे पहले तो क्वेश्चन हमारा ये होना चाहिए, क्या हम दो पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं? आंसर हाँ है कि हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दो पॉलिनोमियल को। तो इसे एक सिंपल से समझते हैं। लेट अस सपोज एक पॉलिनोमियल लेते हैं 2x³ + x² + x। एक पॉलिनोमियल है, इसको अगर हमको डिवाइड करना है, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है x से, सिंपली इसको x से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग टर्म है, 3 टर्म है, उसको x से डिवाइड करना है। तो हर एक टर्म को x से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। यही तो बेसिक रूल है। 2x³ + x² + x, 3 टर्म है, ऐड हो नहीं सकता है और डिवाइड करना है x से, तो हर एक टर्म x से डिवाइड होगा, ठीक है। 2x³ / x + x² / x + x / x। तो यहाँ एक्सपोनेंट का रूल लगेगा। 2 तो छूट गया, बेस सेम है, पावर डिवीजन है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3 - 1 2 प्लस बेस सेम, पावर सब्ट्रैक्ट 2 - 1 1 प्लस बेस सेम, पावर सब्ट्रैक्ट 1 - 1 0। तो x का पावर 0 1 हो जाएगा। ये एक्सपोनेंट का बेसिक रूल्स है। इस पे अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, हम लोग एक्सपोनेंट पे एक अलग वीडियो बना देंगे। एक्सपोनेंट के सारे रूल्स पे, क्या क्या उसके रूल्स हैं। तो यहाँ पे हमारा ये आ गया डिवाइड करने के बाद। तो डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं। देखिए ये पूरी से डिवाइड लग गया, मतलब 2x² + x + 1। पर क्या कभी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते वक्त रिमाइंडर बच सकता है? तो ऐसा भी एक एग्जाम्पल पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। कब कहेंगे, मतलब कैसे पता चलेगा कि रिमाइंडर बचेगा। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं इसी फॉर्म पे। 2x³ + x² + 1 को अगर हम डिवाइड करेंगे x से, अब क्या होगा। देखिए 3 अलग अलग टर्म है और एक ही टर्म आपको वहां दिया हुआ है। जब यहाँ एक टर्म दिया रहता है तो हम लोग हर एक टर्म को उससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। कैसे डिवाइड होगा? 2x³ / x + x² / x + 1 / x। ये तो सिंपल है। फिर उसी तरह हो गया 2, पावर सब्ट्रैक्ट होगा x² प्लस पावर सब्ट्रैक्ट x⁴ प्लस x⁴ व्हाट। यहाँ पे देखिए ट्विस्ट यहीं पे क्वेश्चन में, +1/x जो है ये पॉलिनोमियल रहा ही नहीं। हो क्या जाएगा, ये तो एक्सपोनेंट हो गया, x का पावर इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि x का पावर -1 जो होता है 1/x होता है। ये तो पॉलिनोमियल रहा ही नहीं। जब ये पॉलिनोमियल रहा ही नहीं तो हम लोग ये चीज कर ही नहीं पाएंगे, ये टर्म आएगा ही नहीं यहाँ पे। देखिए बात को समझिए, जब भी हम लोग पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के बाद भी एक पॉलिनोमियल ही मिलना चाहिए आपको। अगर पॉलिनोमियल नहीं मिलेगा तो डिवीजन नहीं होगा। की पॉइंट, इस पॉइंट को आपको नोट कर लेना पड़ेगा। पॉलिनोमियल डिवाइड्स टू गेट पॉलिनोमियल। जब भी आप पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है तो आपको एक पॉलिनोमियल ही मिलना चाहिए। अगर पॉलिनोमियल नहीं मिलेगा तो वो चीज़ रिमाइंडर में चला जाएगा। मींस आप 1 से जब x को डिवाइड कर रहे थे तो आपको पॉलिनोमियल मिल रहा था? नहीं मिल रहा था। मींस 1 जो है वो रिमाइंडर में चला जाएगा। क्वोशिएंट हो जाएगा 2x² + x, ये नहीं आएगा और रिमाइंडर हो जाएगा 1। समझ में आया?
तो डिवाइड करने के लिए ये 5 इंपॉर्टेंट स्टेप हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि एनसीईआरटी के बुक में भी दिया हुआ है कि कैसे कैसे हमें डिवाइड करना है। तो ये बुकिश लैंग्वेज में मैंने सब वो चीज़ लिख दिया, आप इसे नोट कर लें, फिर हम एग्जाम्पल से पूरा समझ लेंगे डिटेल्स में कि कैसे उसको डिवाइड किया जाता है, क्योंकि बुक का लैंग्वेज डायरेक्ट पढ़ के एक्चुअली समझ में नहीं आता जब तक हम प्रैक्टिस ना करें। तो इसे नोट करें पॉज करके। तो वो जो सारे हमारे स्टेप्स लिखे थे उनको हम एक क्वेश्चन से पूरा क्लियरिटी प्रोवाइड करेंगे, क्या क्या स्टेप्स थे, सब कुछ हम लोग समझेंगे और आप डिवीजन इस वीडियो के बाद सीख जाएंगे। देखिए सबसे पहले बोला डिवाइड px बाय gx। हमने क्या कहा, जिस से डिवाइड करते हैं उसे हम डिवीजर कहते हैं और जिसको डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड। px को डिवाइड करना है gx से, तो gx क्या बनेगा, डिवाइजर। ठीक है, gx डिवाइजर बनेगा और px को डिवाइड करना है तो px क्या बनेगा, डिविडेंड। ओके ठीक है, डिविडेंड डिवाइजर। पहला स्टेप हो गया, हम लोग एनालाइज कर लिए कौन डिविडेंड है कौन डिवाइजर है। सेकंड स्टेप क्या बोलता है कि बताना है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सर पहला पॉइंट है, असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करना है। ये तो हम उसको आपको पता लगा के दिखाया कि डिविडेंड कौन है डिवाइजर। उसके बाद बोलता है डिविडेंड और डिवाइजर के जो पावर्स है उनको उसके डिग्री के बेसिस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, मतलब बड़े से छोटे में। तो px लेते हैं, px क्या दिया मेरे को, x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इसको अरेंज करना है बड़े से छोटे में, तो कैसे अरेंज हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा 3x स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस x, फिर आ जाएगा माइनस 1। नेक्स्ट gx, डिसेंडिंग ऑर्डर में बस अरेंज कर देना और क्या। 1 प्लस x दिया हुआ है, जबकि x का पावर 1 है और 1 का पावर 1 तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, मींस x टू द पावर 0 होता है 1, तो 1 और 0, तो सबसे पहले x का पावर 1 आ जाएगा, फिर x का पावर 0 आएगा जो कि 1 होता है। ठीक है, अरेंज कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, gx को। अब देखिए, अब होता है डिवाइड का बारी। तो जैसे हम लोग 15 वाला में लिखे थे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ऐसे ब्रैकेट लगाया जाता है और अंदर लिखा जाता है डिविडेंड को, जिसको डिवाइड करना है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये अंदर गया, और जिससे डिवाइड करना है वो बाहर x प्लस 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप था कि डिविडेंड का जो पहला टर्म है, अरेंज करने के बाद बात है, डिविडेंड का जो पहला टर्म है और जो डिवाइजर का पहला टर्म है, दोनों को डिवाइड करना है। देखिए क्यों डिवाइड करना अभी पता चल जाएगा आपको। डिविडेंड का पहला टर्म बाय डिवाइजर का पहला टर्म, डिवाइड करिए क्या होगा, 3 तो ऐसे ही रह जाएगा और पावर एक माइनस हो जाएगा एक्सपोनेंट के रूल से, इसका पावर 1। तो ये जो आता है ये बनता है कोशेंट का पहला टर्म। कोशेंट क्या लिखते हैं हम लोग, ऊपर लिखते हैं या फिर यहाँ लिखते हैं, जहां मर्जी वहां लिखे, हम यहाँ लिख रहे हैं। तो ये कोशेंट का पहला टर्म बनेगा 3x। ठीक है, और ये जो कोशेंट आता है उससे हम डिवाइजर को मल्टीप्लाई करते हैं और डिविडेंड वाले कॉलम में लिखते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 3 ऐसे ही रह जाएगा और बेस सेम, पावर ऐड x स्क्वायर। एक्सपोनेंट का सब खेल है। ठीक है, एक्सपोनेंट के लॉस को क्लियर करिए, ठीक है, तब आपको और मजा आएगा। 3x का पावर सेम तो ऐड हो जाएगा, x स्क्वायर हो गया। देखिए यही ये 3x स्क्वायर लाने के लिए ही हम लोग डिवाइड किए थे x से। देखिए इसको इससे डिवाइड किए ताकि हमको पता चला वो कौन सा फैक्टर है जिससे हम x को मल्टीप्लाई कर दे तो ये नंबर आ जाए, क्योंकि हमको धीरे धीरे सब कुछ कैंसिल आउट करते जाना है। ठीक है, तो 3x स्क्वायर आ गया, लेकिन 1 के साथ भी तो 3x मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू 3x 3x, तो x वाले टर्म के नीचे लिख दीजिए 3x, क्योंकि x का टर्म है तो x के नीचे, x स्क्वायर का टर्म है तो x स्क्वायर। देखिए आगे आपको ऐसे भी डिवीजन मिलेंगे, लेट अस सपोज यहाँ x का टर्म नहीं रहता तो उसको आप अलग से लिखते हैं। ठीक है, लाइक टर्म्स एक जगह लिखिएगा, x है तो x के नीचे लिखें। अभी अगर x स्क्वायर यहाँ आता तो हम इसके नीचे इसको नहीं लिखते, इसको अलग से लिखते। ठीक है, अब इसको हम माइनस करेंगे, डिवीजन में वहां पे भी हम लोग माइनस करते थे। 3x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर कैंसिल, खत्म हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट x में से 3x घटाना है, क्या होगा, -2x, सिंपल है, ये तो अलजेब्राइक ऑपरेशन है। और एक टर्म उतर जाएगा जैसा नॉर्मल डिवीजन में भी होता है, क्योंकि यहाँ 2 टर्म है तो 2 टर्म से डिवाइड होगा, -1 उतर गया। अब देखिए ये जो नेक्स्ट टर्म है इसका फर्स्ट टर्म, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म, अब ये जो रिमाइंडर बचता है वो डिविडेंड की तरह एक्ट करता है। तो डिविडेंड का फर्स्ट टर्म
को डिवाइजर का फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, क्या जो रिमाइंडर आया है उसका डिग्री इससे कम है कि नहीं। अगर कम होगा तो डिवीजन आगे नहीं होगा, डिवीजन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। वरना हमने जो पहला एग्जांपल डिस्कस किया था, हमने रिमाइंडर बचता है जिसमें वो पॉलिनोमियल रह ही नहीं जाता है, मतलब उसके बाद ये पॉलिनोमियल बचेगा ही नहीं अगर वो रिमाइंडर हम लोग वहाँ स्टॉप नहीं करते हैं। एक्स का यहाँ पे डिग्री कितना 1, यहाँ पे एक्स का डिग्री 1, दोनों का डिग्री सेम है। हमने बस यही रिस्ट्रिक्शन लगाया कि कम नहीं होना चाहिए, सेम है डिवीजन आगे चलेगा। कैसे चलेगा? उसी तरह से -2x को डिविडेंड का पहला टर्म को डिवाइड करिए डिवाइजर का पहला टर्म से, क्या आ रहा है -2x कैंसिल, मतलब कि ये बनेगा क्वेश्चन का सेकेंड टर्म -2। अब इस चीज को मल्टीप्लाई करिए, -2 इंटू एक्स, -2x जो हमारा काम था इन दोनों को सेम करना आ गया, 1 इंटू -2 अब देखिए, अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो ऐसे भी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, -2x में से -2x को सब्ट्रैक्ट करना है, क्या होगा -2x माइनस माइनस प्लस 2x, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, ये क्लियर है। लेकिन यहाँ देखिए, जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब भी आपको जब भी अलजेब्राइक ऑपरेशन सब्ट्रैक्ट करना रहता है तो जो भी साइन होता है उसका अपोजिट नीचे लिख दीजिए। देखिए हो यही रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है खुल के। तो यहाँ देखिए, अब सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, नीचे वाला का साइन बस चेंज कर दीजिए सब्ट्रैक्ट करते वक्त। यहाँ भी वही किया, प्लस था तो माइनस लिखे, प्लस था तो माइनस लिखे, ठीक है। ये सब अलजेब्राइक ऑपरेशन की एकदम बेसिक बात है। -2x कैंसिल, -1 प्लस 2 मीन्स 2 माइनस 1। अब चेक करिए बचा हमारा क्या रिमाइंडर, क्या डिवीजन आगे जाएगा। यहाँ पे इसका डिग्री बताइए, क्या डिग्री है 0। लेट अस सपोज x का पावर 0, कभी कंफ्यूजन ऐसे लिखिए x का पावर 0 क्योंकि 1 होता है। यहाँ डिग्री 0 है डिग्री और यहाँ डिग्री 1 है, तो ये डिग्री जो है इससे छोटा हो गया तो कब आगे डिवीजन जाएगा ही, मीन्स डिवीजन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा हमारा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्लीन करते हैं बोर्ड को। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन हो जाएगा 3x माइनस 2 और रिमाइंडर 1। तो डिवीजन पे क्वेश्चंस इसी तरह प्रैक्टिस करिएगा, स्टेप वाइज स्टेप। एक बार आपका ये प्रैक्टिस हो जाएगा तो हम आगे देख सकते क्वेश्चन की डिवीजन की मदद से कैसे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल का आगे का जीरोस निकाल सकते हैं अगर एक जीरो गिवन हो। तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।